Hi guys, so yeah, today I'll be teaching you astrology. आज एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसमें है क्या कुछ है। और जो लोगों ने इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है, इतना गंभीर बनाया हुआ है, आप एक चुटकी में एक बारी में देखकर बता देंगे कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी हॉरोस्कोप में क्या है, 1 मिनट में बता देंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ है क्या नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है D1 D2 D3 D4 वो X Y Z वो सारे कॉन्सेप्ट्स की। दो ही चार्ट है, लग्न और नवंश, उसी से देखेंगे सारी चीजें, बाकी कुछ करने की जरूरत है नहीं ज्यादा। राइट। क्योंकि इतने डेप्थ में जाने के लिए कोई ज्यादा जिम्मेदारी या कोई ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हॉरोस्कोप में ज्यादातर कौन लोग आते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर भी आते हैं, कोई कुछ किसी चीज को लेकर आते हैं और उसका जवाब उनको ज्यादातर मिलता है नहीं। कहने की बात है कि मिल जाता है, बट नहीं मिलता है। वो किस लिए नहीं मिलता है? क्योंकि उन्हें खुद नहीं देखना आता होता। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि लोग क्यों इतने परेशान दिखते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार, 10 रुपए में लोग आजकल से वो कर रहे हैं, कुंडलियाँ देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो डेप्थ तो आपको बताने से रहे। क्योंकि जो इंसान 10 रुपए में कुंडली देख रहा है मतलब वो डेस्परेट है। डेस्परेट है तो मतलब दे डोंट हैव दैट नॉलेज विच कैन बी डिलीवर्ड। वो किसी को दे नहीं सकते हैं ना। उन्होंने भी ऐसी किताब से उठाया है, कहीं से चार्ट खोलते हैं और वहां से पढ़ के बोल देते हैं कि भाई ऐसे वैसे। तो शुरू करते हैं जल्दी से बिना देरी के। ऑलरेडी 1.5 मिनट हो चुका है इंट्रोडक्शन का। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 12 खाने, 12 खाने हैं। 12 12 बॉक्सेस है इसमें, जिसमें 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 12 तक लिखे हुए हैं। आप इनकी लोकेशन अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये लोकेशन फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होती है। हाँ, नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर बस यहाँ पे ये जो नंबर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 1 2 3 टोटल 12 डब्बे। अब वो 12 डब्बे क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप पहला डब्बा देख लीजिए, जो नंबर 1 लिखा है उसमें बॉडी और फिजिक, या आप है, आपका आपकी बॉडी है, आप खुद है। ठीक है, आपका शक्ल कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपकी फिजिक कैसी है, सब कुछ बता रहा है। इसी के विपरीत सातवां, अगर आप देखें तो आपके सामने कौन खड़ा होता है? आपके पार्टनर्स खड़े होते हैं। सीधी सी बात है ना, जब आप खड़े हैं कहीं पर तो सामने जो आपके खड़ा होगा, जो भी इंसान खड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो आपका पार्टनर ही होगा, या आपका फ्रेंड होगा, या फिर आपका भाई होगा, या आपकी बहन होगा, जो भी है, आप जिसको भी पार्टनर मान रहे हैं इन सेंस, राइट। पार्टनरशिप, आप किसी को भी पार्टनर, आप बहन भाई को भी पार्टनर बना सकते हैं। तो आप ये डाउट मत कीजिएगा कि कोई कहे कि भाई का तो छोटे भाई बहनों का 3, बड़े भाई बहनों का 11 नंबर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो वी मस्ट बी एबल टू सी दैट थ्रू फर्स्ट हाउस, कि हमारे सामने जो जो खड़ा है वो हमारा पार्टनर है, तो वो सातवां नंबर आप दिख रहा है आपको। दूसरा नंबर है पैसे का। सिंपल है, उसको पैसे का है, कार्य का है, फैमिली कैसी है, दूसरे भाव से आप देख सकते हो। तीसरे भाव में ब्रदर सिस्टर, आपके छोटी मोटी यात्राएं, एडवेंचर्स, करेज। करेज बेसिकली ये थर्ड हाउस करेज का होता है, हिम्मत का भाव होता है। छोटे भाई बहनों का भी होता है। इसको छोटे भाई बहनों का भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली आपके साथ अगर कोई, मतलब कहते हैं ना कि कोई ना कोई जैसे आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी हाउस दिया हुआ है जो नियर एंड डियर है। तो ऐसे ही छोटे भाई बहनों का तीसरा नंबर दिया हुआ है। चौथा नंबर आप देख रहे हैं मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टी दे रखी है, जो आपको नजर आ रहा है इसमें। और जो आपका जो स्टडी का है वो पांचवा है। जितने भी कॉम्पिटिशन है, फिफ्थ हाउस होता है, फिफ्थ हाउस से देख सकते हो आप कि कंपटीशन में कोई भी इंसान कैसा करेगा, किसी का घर कैसा है, माँ कैसी है, कि प्रॉपर्टी उसको, माँ का उससे क्या संबंध है, फर्स्ट हाउस से, राइट। तो ये एक्चुअली एक्सटेंशन है फर्स्ट हाउस की। सारी ये ब्रांचेस हैं 2 3 4 5 6। आप देखोगे जिंदगी में जितनी सारी चीजें एक इंसान के अराउंड होती है वही पहले हाउस के अराउंड है सब कुछ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 से ज्यादा कोई विभाग होता नहीं है। और 12 विभाग भी स्पिरिचुअलिटी को दे दिया है, योग को दे दिया है, मेडिटेशन को दे दिया है, भगवान की प्राप्ति को, मोक्ष को 12वां भाव दे दिया है। तो आप देखो, जन्म हुआ पहले हाउस में, और 12वां हाउस आपका डेथ हाउस भी है, मृत्यु का भाव भी है आपका। 12th हाउस की डेथ होगी कैसे? तो आदमी मरने तक, जन्म से लेके मरने तक 12वां नंबर है, सिंपल। तो कितना ही इजी तरीका है समझने का। और ये हाउसेस फिक्स हैं, ये जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, जैसे 8th हाउस है, एज का है। आपके आयु देख सकते हो। अब आयु भी नहीं, आयु के अलावा भी स्पिरिचुअलिटी भी दिखती है इससे। आपके आपकी ऑकल्ट में कितनी है आपके, क्योंकि ये एक तरह से एक एक सीक्रेटिव हाउस है। तो इस हाउस में अगर कोई सीक्रेटिव
जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, मान लीजिए अगर इसमें मार्स बैठा है किसी लड़की के उसमें कुंडली में, तो जो भी चीज इसमें जाएगी, मान लीजिए कोई धन का स्वामी चला गया, अब धन का स्वामी कौन होगा? धन का स्वामी होगा जहां से इनकम हो रही है, जहां अर्निंग हो रही है, तो धन का यहाँ पे स्वामी होगा, धन लाभ। तो यहाँ पे तीन हाउसेस वैसे तो अर्न लाभ के हाउसेस हैं, 3, 6 और 10। ठीक है, बट उसके अलावा उसको आप वो भी कहते हैं आय भाव। ठीक है, तो आप इनकम देख सकते हैं। जो भी अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेविंग्स का लॉर्ड, आपके हाउस का लॉर्ड, फैमिली का लॉर्ड एट्थ में चला गया, मतलब वो चीज सीक्रेट हो गई, तो जो भी एट्थ हाउस में जाता है वो सीक्रेट हो जाता है। नाइन्थ में जो जाता है वो लकी हो जाता है, क्योंकि लक का रीजन है। टेंथ में जाएगा तो कर्मठ हो जाएगा, उसको कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य क्षेत्र में बदल जाएगा, वो ही हाउस का लॉर्ड कार्यरत हो जाएगा, कार्य करने लगेगा। 10वें भाव में जो भी गया वो कार्य करने लगा। सिंपल, उसको कार्य करना ही है, और कोई तरीका है नहीं, वो खुद ही करेगा, जरूरी नहीं कि आप करवा रहे हैं। 11वां भाव, जो भी चीज आपके 11वें भाव में चली गई वो सारे इनकम का हाउस है। तो अगर किसी का भी लॉर्ड 11वें भाव में चला जाता है, समझ जाओ कि वो हाउस के थ्रू इनकम हो रही है, या फिर वो लॉर्ड आपकी, उस हाउस का लॉर्ड आपकी, या उस टाइप की पर्सनालिटी। आप मान लीजिए 7वें भाव का लॉर्ड 11वें में चला गया, तो क्या मतलब, पार्टनरशिप आपके इनकम का सोर्स बन गया ना, इनकम में चला गया तो पार्टनर से इनकम, द क्लियरली इंडिकेट्स पार्टनर से इनकम। 11वें हाउस का लॉर्ड 7th में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 11वें भाव का इनकम का जो वो है लॉर्ड है, वो उठ के आपका पार्टनर बन गया। तो सीधी सी बात है कि जो आप, जिसके थ्रू आप इनकम करोगे, जो भी आपका इनकम का, वो आपका पार्टनर होगा। तो ये वाइसा वर्सा ट्रू है, दोनों में वाइसा वर्सा, वो आपका पार्टनर बन जाएगा। मान लीजिए आप जहां पे काम करते हैं, जो भी आप आय रखते हैं, जहां जो भी आपका इनकम का सोर्स बन रहा है, तो वो जो भी आपको इनकम करा रहा है वो आदमी आपका ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाएगा। और जब इसका विपरीत देखेंगे तो 7वें भाव का लॉर्ड 11वें में जा रहा है, इसका मतलब जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपका इनकम का सोर्स बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर। तो आप किसी को पार्टनर पहले बनाएंगे, फिर वो आपका इनकम का सोर्स बनेगा। और 11वां अगर 7वें में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका, जो आपको पैसे दे रहा है वो आपका पार्टनर हो जाएगा खुद से। मान लीजिए किसी लड़के के हॉरोस्कोप में 11वें भाव का लॉर्ड 7वें में आ गया, तो 7वां हाउस तो वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप सब है। तो वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा उसका, जो भी उसका मालिक है, जो उसको पैसे देता है, जहां पे वो जॉब करता है, तो वो उसका फ्रेंड बन जाएगा ऑटोमेटिक, दैट क्लियरली इंडिकेट्स। 12वां हाउस होता है आपका फॉरेन घूमने का, विदेश यात्रा का, एक्सपेंसेस का, खर्चे का। पहले इनकम होगी फिर ही खर्चा होगा ना, तो 11वें के बाद 12वां आ रहा है, तो अब खर्चा भी हुआ। ये वैसे तो डेथ हाउस भी होता है, ये मोक्षदायक हाउस भी होता है 12th हाउस, और बहुत अच्छा भी माना जाता है, आपके खर्चे का भी भाव है। अब अगर खर्चे यहाँ से आपके रुक जाए 12वें हाउस में, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंजूस प्लेनेट बैठ जाए उठकर, जो खर्चा नहीं करने दे रहा, जैसे शनि, शनि खर्चे पे रोक लगाता ना, तो आपका, आप देखोगे अपने आप आपका जो सेकंड हाउस है, आय भाव है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए 12वें भाव का शनि बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और एक्सपेंसेस पे रोक लगाता है, तभी तो आप रिच हो जाते हो ना। सिंपल लॉजिक है। तो ये हैं आपके 12 भाव। इससे ज़्यादा इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने आपको अपने बारे में बताया नहीं है, मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ। और ये हमारा, क्या, बीइंग ब्राह्मण्स, हमें ये बचपन से सिखाया जाता है इसको समझना कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इनका क्या रेलेवेंस है लाइफ में एक इंसान की। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूँ इस चीज़ के लिए। और बाकी अगली वीडियो में हम, क्योंकि ये 10 मिनट होने वाले हैं इस वीडियो को, तो अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ फिर। अभी तो आप सिर्फ ये फिक्स चीज़ें याद रखिए, 1 2 3 छोड़ दीजिए। 1 2 3 तो सिर्फ बॉक्स बता रहा है ना, दूसरा घर बता रहा है, तीसरा घर बता रहा है, चौथा, इसका अभी कोई मतलब नहीं है। आप बस पहले ये चार्ट तो समझिए कि चार्ट को देखते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है, किस भाव का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है फिर बाद में सोचेंगे उसके बारे में, पहले ये तो बताओ उस भाव के अर्थ, अर्थ मतलब क्या है उस भाव का, 12 भाव का। तो ये रटने वाली चीज़ है, ये इतनी सिंपल है कि अगर आपने ये समझ लिया, तो अब आपके लिए एस्ट्रोलॉजी एकदम ऐसा हो गया जैसे कि कोई भी समझ सकता है आपसे। तो अगर आप किसी का 10वां भाव देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका प्रोफेशन देख रहे हैं, वो कार्य क्या करता है। अगर आपको लगता है कि इसका पार्टनर कैसा होगा, इसकी बीवी कैसी होगी, इसका हस्बैंड कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी, तो आप 7वां भाव देखिए कि उसकी क्या हालत है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे देखना है। फिर अगर आपको छोटा भाई बहन देखना है तो तीसरा भाव, बड़ा भाई बहन देखना है तो 11वां भाव, और आपको भाग्य देखना है किसी आदमी का तो 9वां भाव।
और किसी की पढ़ाई देखनी है तो 5वां, किसी की बीमारियां देखनी है, किसी के दुश्मन देखना है तो 6ठे से, किसी के खर्चे देखना तो 12वें से, किसी की इनकम देखनी है तो 11वें से। तो ये बड़ा ही सिंपल है। और किसी की आयु देखनी है, कितनी आयु तक रहेगा, तो 8वां। तो बहुत ही सिंपल हो गया। इतना तो आपको समझना ही है। ठीक है जी। तो इतना हमने समझा, और बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एकदम तो आगे नहीं भागेंगे। इतना समझ लिया। और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको 7 और 11 के एक्सचेंज का बता दिया, किसी का लॉर्ड किसी में, वो आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी चलते चलते आगे आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक्स।